हेलो फ्रेंड्स, तो ये है थर्ड पार्ट, स्टार्ट करते स्कॉलरशिप पे एमबीए करने जा रही है वो। साल में 10 या 8 बच्चियों को मिलता है स्कॉलरशिप, लाख बच्चों को। अखराजात तो अरे होंगे रैंक ही तो ना देख उसके यार सिरे से। उसके। तुम्हें उसकी शादी का सोचना चाहिए। क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर? जॉब करेगी, उसे बिजनेस शौक करेगी और है क्या। आगे बढ़ने का। कोई ढंग का शौक ना पैदा होने देना बच्चियों में। इसमें हर्ज ही क्या? बच्चियां पढ़ लिख लेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। तो कौन सा तीर मार लेगी? ऐसा कौन सा तीर मार लेगी वो जो उनकी मां ने मार लिया? अपनी माँ की तरह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा ना उन्हें। वैसे भी उन्हें इल्म है कि उनका अपने पैरों पर खड़े होना कितना जरूरी हो गया है। उन्हें मालूम है कि मुश्किल के वक्त उनका बाप उनके काम नहीं आने वाला। सही बोल रही है। बस यही जहर उगलती रहना। ऐसी ही उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाया करो उन्हें। बाप को बिल्कुल विलन बना के पेश करती हो तुम। अरे है विलन यार, बना के क्या पेश कर रही है वो? पागल है क्या ये? अब्बा, चाय? अल्लाह, तो सही है, मिठाई के साथ चाय भी बच गई। हर अम्मी का ख्याल था अब्बा फूलों के हार लेकर मेरे लिए आएंगे। ये सब कुछ फिल्मों और ड्रामों में होता है कि बाप बेटी की कामयाबी पर तकरीरें करते फिरे। असली जिंदगी में तो बाप की नाक कट जाती है अगर बेटी पढ़ लिख जाए तो। असल में देखा जाए इसका नेगेटिव होना ना, वो इस फैमिली में है, या फिर वो जो हाँ। देखा था एक ही का सफर वाला, हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता है। इतनी नेगेटिव इसी वजह से है ये सब देख देख के। मेरी मर्जी, मेरे पैसे मुझे। चले गए अब्बा अम्मी के साथ रहकर। जानती हूँ मैं, और एक कप चाय भी जाया करके गए ना। तुम्हें किसने कहा कि भागी मिठाई और चाय लेके दो? मुझे तो लगा वो मुबारकबाद देने आए हैं। दे दी मुबारक अब्बा हमारे घर हाँ, सिर्फ पगड़ा एक पांदा होया मुबारकबाद है। देते हैं जब उनका बेटा हुआ था। उसके अलावा तुम्हें कभी याद है कि वो हमारे घर मुबारकबाद देने आए? माथे पर पल लेकर आते हैं और दांत पीसते हुए चले जाते हैं। उनका कसूर नहीं है, उनकी बीवी का कसूर है कि उनको उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती हैं। उनकी बीवी का कत्ल कसूर नहीं है, और ये सारा मलबा उनकी बीवी के सर पे डालना बंद कर दो। सारे फसाद का जड़ अब्बा ही है। मैंने अम्मी को मना भी किया था कि उनको कुछ मत बताएं। वहाँ तो इसमें गलत बात क्या की है मैंने? कोई बाहर खड़ा बेतुका इंतजार करता रहेगा तो अच्छा लगेगा उसको। सही अगर बात उसने कंप्लेन नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि उसको बुरा नहीं लगा। फरहान को बुरा नहीं लगता, ही इज यूज्ड टू इट। He's not used to it. बेचारा मजबूर है वो। या बेटा आइंदा एहतियात करना। बाबा, आप भी जारून वाली बात कर रहे हैं। इज दिस एन इशू? ये मेरा और फरहान का जाती मामला है, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है खामखा? तो मैंने कब कहा कि तुम्हारा जाती मामला नहीं है? लेकिन अगर वो घर के बाहर आके खड़ा होकर 2-2 घंटे इंतजार करेगा तो वाकई में घर की इज्जत का मामला बन जाएगा। अच्छा बस करो तुम लोग, खत्म करो इस बात को। आप इसे ना समझाइएगा, चाहे इस प्रोसेस में मैं ही खत्म हो जाए। अगर उसने थोड़ा बहुत इंतजार कर लिया जारून तो क्या बड़ी बात हो गई? कोई कयामत नहीं आ गई। मर्दों को वैसे भी इंतजार की थोड़ी आदत होनी चाहिए। थोड़े इंतजार और बेमकसद इंतजार में बहुत फर्क यार, ये हर चीज मर्द औरत पे क्यों ले है। He's not जाती a है? driver के बाहर बैठा इंतजार करता रहेगा उसका। इस पूरे ड्रामे में यही चल रहा अपनी है, खुशी से अच्छा। तुम्हें क्या तकलीफ है? ओ प्लीज मर्द वर्सेस औरत। हाँ, मुझे भी यही लग रहा। वो भी वहां पे यही बातें कर खुशी रही के है। इजहार के बहुत सारे तरीके होते हैं। और मुझे एक बात बताओ, कल को जब तुम उसके घर जाओगी तो तुम यही करोगी उसके साथ? चल, अब ये मेरी दादी अम्मा भी मैंने यार इस बहस को खत्म करो। खामखा जिसका कोई हल ही नहीं है उस पर तुम बहस करते जा रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। जिंदगी उसने में समझना ही नहीं कभी क्यों अब्बा बोले जा हमारी रहे। किसी कामयाबी पर खुश नहीं होंगे। हम इनके लिए हमेशा एक बोझ ही रहेंगे। जैसे बेटियां ना हुई, पाँव की बेड़ियां हो गई।
पता नहीं वो कौन सी लड़कियां होती हैं तो बात जिनके इसकी बाप सही पर है। जान देते हैं, आगे पीछे फिरते हैं। मेरे बाप ने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां पहले अपनी बीवी और फिर मुझ पर डाल दी हैं। सबसे बड़ी औलाद होना भी दोज़ख में रहने से कम ही होता। वुमेन वर्ल्ड कप जीत के लाई है। हाँ। पूरे इंडिया में सेलिब्रेशन सबसे ज्यादा मर्द ही कर रहे हैं। रोड बिल्कुल पे कर हर रहे जगह हैं, हर बिल्कुल लड़कियां कर कम है, बल्कि मतलब ऑलमोस्ट 2-3% होंगी गली नुकड़ों में ढोल बज रहे हैं, इतनी खुशियां मना रहे सब। कि लड़कियां जीत के हाँ लाई हैं। तो ये मैं चीज ना नहीं कहीं 30-40-50 साल पहले चले जाओ तो होती थी, तब समझ में आता है। अब के लिए नहीं है ये चीज, और ड्रामा भी तो पुराना है। बट 40 साल पुराना है। हाँ वो नहीं कह रहा मैं। देखा जाए कश्यप का पॉइंट ऑफ व्यू सही है, वो सही नेगेटिव है। बट ये है कि इसकी फैमिली ऐसी है, बस और कुछ नहीं। अब रैंक 1 आके भी क्या खुशी मिली उससे, ये बता। मैं वैसे कह रहा हूँ, सिर्फ इसकी फैमिली ऐसी है। हाँ इस वजह से इस पूरे सबको जज कर रही है। मुझे भाई इसका रोल काफी अच्छा लग रहा है, ज़ारून का। मेरी फवाद समझ में खान। ये बात नहीं आती औरतों का मकसद क्या है मर्दों को नीचा दिखाने का। हम्म। क्वालिटी सिर्फ मर्दों को पैरों में बिठा कर मिल सकती है क्या? हैरान हो जाता हूँ कई बार मैं मासारा की बातें सुनकर। इंडिपेंडेंट औरत होने का ये मतलब तो नहीं है कि मर्द की हर बात से इख्तलाफ किया जाए, उसे बदतमीजी पर उकसाया जाए, या फिर शायद अस्मारा ठीक कहती है मैं अंदर से शोविनिस्ट हूँ। लेकिन शोविनिस्ट होना औरत का गुलाम होने से बहुत बेहतर है। यूनिवर्सिटी में तो ऐसे ही बहुत बेहयाई होती है। पता नहीं क्या सूझी है तुम्हें कि बेटी को यूनिवर्सिटी भेज रहे हो? ये हो रहा है पढ़ लिख। इनकी सुनती थोड़ी है वो औरत कुछ भी करने से पहले। जो दिल में आता है वो माँ बेटियां कर बैठती है। बहरहाल, फिर भी ये मामला बहुत सीरियस है। वो क्या इस तरह सीरियस है, जवान पागल है क्या ये? लड़कों के साथ अकेले भेज देना। हमारे खानदान में कहाँ रही है ये रवायत कि लड़कियों को इस तरह मर्दों के साथ पढ़ाया जाए? तो भाई साहब आप ही जाके समझाइए ना उनको। इनकी तो बिल्कुल नहीं चलती वहाँ पे। हाँ जाना तो खैर है मुझे वहाँ, बल्कि ऐसा करो मुर्तजा तुम भी साथ चलो। यार ये ना कोई चवल मार दे वहाँ। कश्यप के रिश्ते की भी बात करनी है। ठीक हाय है, हाय। जब चाहे चलते। रिश्ता तय हो जाए तो कश्यप की जिम्मेदारी से इसी साल फारिग हो जाइएगा। बेटियां अब जितनी देख, जल्दी अपनी घर तो ये की यार, उतना ही ये ड्रामा चला इंडिया में, वाकई जहाँ से बिल्कुल इन्होंने बताया था सही कि बात है। स्टार्ट हुआ, लोगों ने जी। बहुत पसंद किया हाँ। इस ड्रामे को। क्यों? औरतों ने देखा, औरतें कितनी बड़ी 30-40 साल की, उनका बचपन, यानी वो रिलेट कर पाई। बहुत पुरानी चीजें हैं ये। 4 o'clock in the morning, you ain't home. Can't help thinking that's strange. Yeah, yeah. Baby, I just want you to know I won't go through it again. Oh, yeah. ज़ारून दिल बात पूछ सके? तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज है, तुम भी क्यों कर रहे हो? तुमने अपना म्यूजिकल करियर क्यों नहीं परस्यू किया? हाँ ये तो है। मेरी फ्रेंड सोफिया है ना, हाँ क्या हुआ सर? you should have seen her. जब तुम स्टेज पे गा रहे थे, उसका बस नहीं चल रहा था, वहाँ से तुम्हें खींच के अपनी टेबल पे बिठा रही थी। Sophia has a crush on me? Yes, Sophia has a crush on you, जैसे तुम्हें नहीं पता। और भी 10 करोड़ लड़कियां हैं जिसकी लिस्ट है मेरे पास, who have a crush on you. और उस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी शामिल हो गया है ना? Don't flatter yourself, तुम Brad Pitt नहीं हो। Oh please Asmara, you don't even like Brad Pitt. दोस्तों इसी के साथ 3rd पार्ट एंड होता है, मिलते हैं 4th पार्ट में। बाय बाय।